बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये वीडियो थोड़ी सी तल्ख़ है, उसके लिए आपसे पेशगी माज़रत ख्वाह हूँ। हुआ ये कि जो हमारी नस्ल है ये पाकिस्तान में ग़ुलामों की आखिरी नस्ल है। हम लोग डर के अंदर पैदा हुए, डरते हुए पले बढ़े और डरते हुए एक दिन मर जाएंगे। इसमें हमारा इतना कसूर है भी नहीं, क्योंकि डर हमारी घुट्टी के अंदर डाल दिया गया। मेरी 78 की पैदाइश है, मैं तो पैदा ही भैया मार्शल के अंदर हुआ था और वो आगे 10-11 साल तक मार्शल ही चलता रहा। मेरा पूरा बचपन मार्शल खा गया। घर में अम्मी अब्बू बोलते थे बाहर जाना है तो सर झुका के चलना है, किसी से पंगा नहीं लेना है, फ़लाँ वडेरे का बच्चा है, फ़लाँ कौंसलर का बच्चा है, फ़लाँ खुर्शीद शाह की फैमिली से है, फ़लाँ पुलिस के अंदर है, फ़लाँ उसके अंदर है, फ़लाँ उसके अंदर है। ये जितने फ़लाने थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे सिवाय हमारे। हम किसी भी तरीके से उन फ़लानों में शामिल नहीं थे। कोड़े लगते हुए लाइव देखे ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर, किसी ने कुछ किया तो उसको रोड के ऊपर कोड़े मार दें। फिर वो ब्रास ट्रैक शुरू हो गया तो पता चला जी मुल्क का जो इस्तेकाम है बहुत ज़रूरी है और दुश्मन हमें मारने के दरपे के ऊपर है और पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। और फिर वो आना जाना चला रहा। बिजली आ गई, बिजली चली गई, आटा आ गया, आटा ख़त्म हो गया, चीनी आ गई, चीनी चली गई। अल्ताफ़ हुसैन ने MQM ज्वाइन कर ली, अल्ताफ़ हुसैन ने MQM छोड़ दी। पानी आ गया, पानी चला गया, सैलाब आ गया, सैलाब चला गया, कहत आ गया, कहत चला गया। तो ये आने जाने में ऑन एंड ऑफ के अंदर ये ज़िंदगी चलती रही। थोड़े से बड़े हुए तो अफ़गान वार शुरू हो गई, तो उसका डर कि अब अफ़गान वार है, क्या होगा, रशिया आ जाएगा, अफ़गानी आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। थोड़े से और बड़े हुए तो उसके बाद कारगिल की जंग शुरू हो गई। उसके बाद सुसाइड हमले शुरू हो गए, जो भी खुदकुश हमले हो रहे थे। तो हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा बचपना, पूरी जवानी डर डर के अंदर गुजर गई। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मुक्तदी थे तो इमाम साहब से डरे हुए थे, इमाम साहब मुक्तदियों से डरे हुए थे, एक नमाजी बराबर वाले नमाजियों से डरा हुआ था, बच्चे अब्बू से डर रहे थे, अब्बू किसी और से डर रहे थे बाहर। तो हमें सिर्फ इतना पता था कि ये एक दुश्मन है इंडिया जो मारता है और एक अमेरिका है जो डॉलर देता है, और इन दोनों के बीच में, इन दो कैरेक्टर्स के बीच में हमारी ज़िंदगी गुजर गई। तो इस डर की वजह से किसी काम करने की हिम्मत नहीं हुई। बिकॉज हिम्मत क्या होती है, बहादुरी क्या होती है, बाहर निकलना किसे कहते हैं, अपना हक मांगना किसे कहते हैं, अपना हक छीनना किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी वोकेबलरी में शामिल ही नहीं थी। हमें तो भैया एक जुबली खाने को मिल जाए ना तो 3 दिन तक उसका रेपट संभाल के रखते थे और खुश होते रहते कि जुबली खा लिए। अच्छा, लोगों का गुजारा हो जाता था। ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद लोगों के बच्चे भी पैदा हो जाते थे, शादियां भी हो जाती थी, एक आध कोई खुशी भी ज़िंदगी में देख लेते थे जिसको पूरी ज़िंदगी याद रखते थे। कि आपने देखा नहीं था हमारा बच्चा जब गाड़ी में आया था ना तो पूरा मोहल्ला बाहर निकल के देख रहा था। आपने देखा नहीं मेरे बच्ची के जो शादी में खाना था ना वो सखर में लोगों को आज तक याद है। आपने देखा नहीं फला काम किया था ना, कितना मज़ा आया था, कितने रिश्तेदारों ने शाबाशियाँ दी थी, लोगों की तो आँखें फटी की फटी रह गई थी, लोगों ने ना उंगलियाँ मुँह के अंदर अपनी काट ली थी और पता नहीं क्या कुछ किया था। तो ऐसे 2-4 इवेंट हो जाते थे जो पूरी ज़िंदगी के लिए सफल हो जाते थे, पूरी ज़िंदगी उससे आराम से गुजर जाती थी। अब चेंज क्या हुआ है? अब जो चेंज हुआ है वो कुछ चीज़ें हुई हैं। जो नस्ल 2000 के बाद पैदा हुई है वो हमारी तरह नहीं है। हमारे पास तो टीवी तो छोड़, वो टीवी चैनल ही PTV होता था, वो शालीमार टीवी STN नेटवर्क आया था, तो निजी टीवी चैनल ही हमारे पास नहीं थे, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमारी जवानी पाक गुजर गई क्योंकि उसके अंदर मोबाइल फ़ोन ही नहीं था और अखबार तक भी सेंसर्ड हुए हुए थे, तो अखबार में भी कुछ नहीं छप सकता था। 2000 बाद की जो नस्ल आई इसने आँख खोली सोशल मीडिया के ऊपर, इसने आँख खोली इंटरनेट के ऊपर। आप कितना सेंसर करेंगे, जो भी सेंसर करें, किसी भी जर्नल की, किसी भी बड़े से बड़े आदमी की मीम्स बना के डालते रहते हैं 20-20 साल के बच्चे, इनको कोई डर खौफ नहीं है। इनको आप कितना दबाएंगे, ये दुनिया देख रहे हैं, इनको पता है नेपाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। तो जो डर, जिस डर से हम गुजरे वो डर इनके पास नहीं है, जिस खौफ से हम गुजरे वो खौफ इनके पास नहीं है, जिस मिस इन्फॉर्मेशन या नो इन्फॉर्मेशन के साथ हम पले बड़े वो इनके पास नहीं, इनके पास दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा काम ये हो रहा है, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए और वाइज हो गए। दूसरा काम ये हुआ कि इन लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। हमारा तो गुजारा हो जाता था ना कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर लेते थे, निकल जाते थे। इन बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा। ये सवाल पूछते हैं कि मेरे माँ बाप भूखे क्यों हैं, मेरे माँ बाप के पास दवाई क्यों नहीं है, मेरे बच्चे भूख से क्यों मर रहे हैं, मेरा मुस्तकबिल किसने छीन लिया, मेरे ख्वाब किसने बेच दिए, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। 2-2 साल हो गए, डिग्री लिए फिर रहा हूँ पूरे मुल्क के अंदर और जॉब नहीं है, और इसे 14 करोड़ बच्चे हो गए और इन बच्चों ने अभी तक काया नहीं पलटी है। वो होता है ना पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, कुछ होने वाला है, पाकिस्तान को इस्तेकाम चाहिए। ये तमाम के तमाम अखबारात अब बड़े अशराफिया को पढ़ने चाहिए। 30-40 साल पुरानी खबरें देख लीजिए और सब अपने ऊपर लागू कर लीजिए, बिकॉज नौजवान नस्ल आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी।
अब ये सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। ये अभी तक भड़के क्यों नहीं है, लावा फटा क्यों नहीं है? हमारी ऐसी नस्ल की वजह से। हम आज तक बच्चों को अल्लाह रसूल का वास्ता दे के, कुरान की कसमें दे के और पता नहीं क्या कुछ दे के घर में रोक के रखते हैं कि बेटा देखो ये काम नहीं करना। नहीं मेरा बच्चा रुक जाओ, बच्चों सियासत में नहीं आना। देखो बच्चों ज़्यादा बात ना करो किसी के खिलाफ। ये ना एजेंसियों के कान होते हैं, दीवारों के कान उन्हीं के लगे होते हैं, कोई सुन के घर से उठा के ले जाएगी, बेटा देखो ये नहीं करो, बेटा ये नहीं करो। ये हम जैसे बुढ़ों ने उन गरीबों को रोका हुआ है। अब हमारा भी टाइम ख़त्म होने वाला है, हम भी 10-12 साल के अंदर मरमरा जाएंगे। अल्लाह जितनी ज़िंदगी देना चाहे दे, उसके बाद इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इनके जो बच्चे पैदा होंगे ना, ये तो वैसे ही लावे से भरे हुए हैं। इनके बच्चे जो होंगे ना, उनमें डबल लावा होगा, खून के बदले लावा और दौड़ा होगा, और वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम के तमाम लोग एक पेश पे मिल जाते हैं। हमने बचपन में सुना था फ़ौज तो है वो मुकद्दस है, और सियासतदान जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और जज जो हैं वो कानून के रखवाले हैं। अब बड़े होकर पता चला कि ये सब भी इंसान ही है भैया, जैसे हम इंसान है ये भी इंसान है। एक करप्शन अलग अलग शेप और डिज़ाइन में 50 शेड्स ऑफ करप्शन हमारे मुल्क में होते हैं। ये वर्दी में भी आती है, ये काले सूट के अंदर भी, काले कोट के अंदर भी आती है, टूपी सूट के अंदर भी आती है, शलवार कमीज़ में भी आती है, और ये दस्तार पहन के भी हमारे सामने आ जाती है। सब बंदा अपना काम कर रहे होते हैं। हम कितना रोएं, सैलाब का रोएं, इसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, सैलाब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये तो गोल्ड माइन होती है सियासतदानों के लिए। जिस पेज पे सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, अशराफिया, फ़ौज और इक़्तिदार, मुकन्नना, ये सारे के सारे जो मिल जाते हैं पेज के ऊपर, उस पेज पे सिवाय आम आवाम की तबाही के कुछ नहीं लिखा हुआ होता। अब सिंपल सा एक काम कर देना, ये पॉलिटिशियन है वो 3 काम कर लें। उनका इलाज उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, उनकी एजुकेशन उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, उनकी उनके बच्चों की, उनकी रिहाइश अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, बस ये खाली काम कर लीजिए। खुर्शीद शाह की मिसाल ले लीजिए, 1988 से वो हुक्मरान हैं, वो किसी ना किसी तरीके से MNA या MP है, उनके बच्चे हैं वो भी MP है, उनके कज़न्स हैं वो भी MP है या MNA है। ये पूरी की पूरी फैमिली हुक्मरानी कर रही है 1988 से सखर की। आज 2025 आ गया भैया, तो ये 37 सालों से बिला शिरकत गेरे मतलकुल अनानियत इनके पास वहाँ मौजूद है। इनकी अपनी तबीयत ख़राब हुई तो भी साउथ सिटी हॉस्पिटल के अंदर कराची में एडमिट है। क्यों? सखर में इनको कोई हॉस्पिटल नहीं मिला जहाँ पे एडमिट हो सके। 37 साल आपने लिए, कौन सा मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जो आपके पास नहीं था? एजुकेशन मिनिस्टर आप रहे, IT के मिनिस्टर आप रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिनिस्टर्स आप रहे, लेबर के मिनिस्टर्स आप रहे, फाइनेंस मिनिस्टर आप रहे, सारे के सारे पोर्टफोलियो तो आपके पास रहे, और 37 साल की गवर्नमेंट, और अपने शहर के अंदर आपको नहीं मिलता। ये बिलावल भुट्टो साहब पूरी दुनिया में घूमे, जब बीमार हो जाए ना तो घड़ी खुदा बख्श चले जाया करें। ये वहाँ जाते हैं ना, वहाँ जाके नेस्ले की बोतल भी वहाँ की नहीं पीते। वो नेस्ले की बोतल भी यहाँ दुबई से आई हुई होती है या कराची से आई हुई होती है, इस्लामाबाद से। वो भी उनको पता होता है कि सेम नेस्ले की बोतल भी जो उनको अपने शहर से मिलेगी ना, वो भी उनको पायरेटेड मिलेगी, वो असली नहीं मिलेगी। तो जरदारी साहब को अगर दांत में भी दर्द हो तो वो दुबई चले जाते हैं। तो आम आवाम कहाँ जाए? तो जिस शहर से आप हैं, जिसमें आपकी नस्लें हैं, जिसमें आपने अरबों रुपया कमाया है किसी भी तरीके से, उस शहर के अंदर कोई हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है जो आपका इलाज कर सके, कोई स्कूल इस काबिल नहीं है जो आपको, आपके बच्चों को एजुकेशन दे सके, कोई घर इस काबिल नहीं है, सिक्योर नहीं है जहाँ पर आप खुद रह सकें। तो बाकी आवाम को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है? सिर्फ ये इतना सा काम कर देना हम सियासतदानों के लिए, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के हो उसके सरकारी स्कूल में आपका इलाज होगा, उसके सरकारी स्कूल में आपके बच्चे जाएंगे, और वहीं पे आम से मोहल्ले के अंदर आप रह रहे होंगे एक गार्ड शार्ट्स के बगैर। लेकिन मरने के लिए खाली हम लोग रह गए। तो भारत, इस वीडियो का मकसद ये है कि तमाम लोगों को बता दिया जाए कि गुलामों की आखिरी नस्ल है जिसकी शक्ल आप देख रहे हैं अभी। इसके बाद आपको ये डरे हुए लोग नहीं मिलेंगे। हम लोग मर गए, और हमने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से बांध बूंद के रखा हुआ है। तो आगे का जो दौर है वो वाकई नाजुक मोड़ होगा, और वाकई पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए मसला होगा। और ये अगर आप लोगों के खिलाफ आ गए तो जो कुछ नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वो यहाँ पर भी हो जाएगा। लोग मोहब्बत करते हैं, लोग चाहते हैं मुल्क आगे चले, लोग चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक मुल्कों का बेड़ा गर्क कि जब जो चाहे जिसके ऊपर जाके बम मार देता है। पाकिस्तान में अल्लाह ने करम किया है, अच्छी फ़ौज दी है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोगों को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, इन लोगों को बिजली नहीं मिल रही, ये लोग सैलाब में डूब के मर रहे हैं, और ये सारी की सारी आपकी अपनी नाअहली है, सारी की सारी आपकी अपनी करप्शन है। NDMA के अंदर, PDMA के अंदर तो सारी आर्मी है ना। जिस दिन से वो नेशनल डिज़ास्टर सेल बना हुआ है, हमारा फीमा का जो वर्जन बना है, वो उसको आर्मी लीड कर रही है। सारे के सारे फैसले GHQ में ही होते हैं। तो फिर सैलाब क्यों आ रहा है जब सारी चीज़ों में प्रायोरिटीज़ हमारे पास नहीं है? इसके ऊपर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे सैलाब की वीडियो के ऊपर। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे और बहुत अच्छा करे। जो कुछ भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।